जय महाराष्ट्र दोस्तों, मैं प्रश्न चक्र न्यूज़ का मुख्य संपादक अकबर अंसारी। जिस तरह का मैं सभी अपने जितने मेरे मीडिया कर्मी यहाँ पे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कम से कम जो लोग कहते थे कि गोंडी में पत्रकारिता की एकता नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सब पत्रकार यहाँ पे मौजूद है। कुछ लोग नहीं आ सके क्योंकि इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, उसी संदर्भ में कुछ लोग नहीं आ सके, कोई बात नहीं। मैं सभी का यहाँ पे वापस से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी को पता है जिस तरह किसी संदर्भ में मेरे साथ में क्या हुआ, सब वीडियो वायरल हुआ, कई लोगों ने न्यूज़ भी किया। उसी संदर्भ में आज मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखा था कि मेरे साथ में क्या घटना घटी। लगभग 6 मई को मैं कार्यकारी अभियंता संजय वाघमारे डीओ के ऊपर भी लगभग मैंने केस किया हुआ है, क्योंकि ये भी अपील की भी जवाब नहीं दिया इन्होंने, आरटीआई का भी कोई जवाब नहीं दिया। इसी संदर्भ में जब मैं अलका सदाने मैडम के पास में जाता हूँ 24 अप्रैल को, तो वो मुझे लिख के देती कि 10 से 12 दिन में आपका कुछ निवारण होगा। वो निवारण नहीं मिलने के बाद फिर मैं 6 मई को जब वापस में जाता हूँ अलका जी से, ये 22 अप्रैल का मेरा पीजी उन्होंने लिख के दिया, सिग्नेचर है। 6 मई को मैं गया, इस संदर्भ में मुझे बात करके डीओ के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है। इस संदर्भ में जब मैं गया, जाने के बाद में लगभग दूसरा या तीसरा मेरा टोकन नंबर था और लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटा वेट कराया गया। हो सकता कुछ उनका इश्यू हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये होने के बाद मुझे लगभग 1-1.5 घंटे के बाद में अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाने के बाद में पीजी मीटिंग में उनके कुछ ऑफिसर्स बैठे हुए थे, उन्होंने लाइट ऑफ कराई, टोटल लाइट्स ऑफ हुई, थोड़ा सा डीम रोशनी थी खिड़की वगैरह की, विंडो की। ऑफ होने के बाद में वो एक डैशबोर्ड निकालती है, उसमें स्केच से लिखती है टाडा PMLA मकोका सडेशन एक्ट MRTP, ऐसे कई एक मतलब 4-5 एक्ट वो अपने अधिकारी को बताती है कि ये पुलिस को पता है, लेकिन ये हमें भी पता होना चाहिए। मेरा ये कहने का सबसे बड़ा सवाल है, मैडम आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मतलब पीजी में जो मीटिंग थी, पीजी मीटिंग में पब्लिक के लिए मीटिंग होती है, उसमें आपको ये सब कानून क्यों आपको बताना पड़ा। कहीं ना कहीं उनका पूरा इंटेंशन था मुझे भयभीत करने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि मैं वो सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग रख रहा था। मुझे पता था कि मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मैं पूरा रिकॉर्डिंग रखा था। उसके बाद में कुछ देर के बाद में मेरा ऐसा मानना है कि उनके द्वारा या उनके किसी अभियंता द्वारा राजू कोकनी उर्फ तौफीक वानू, जो उसका रियल नेम है, उसको राजू कोकनी के नाम से जानते हैं। मैंने भी सिर्फ उसका नाम सुना, मैंने उसको कभी देखा नहीं था। उसको फ़ोन करके बुलाया जाता है पीजी में। ये 15-20 मिनट का ये टाडा और मोको का ये सब चलने के बाद में लाइट्स ऑफ होती है, सब अधिकारी को भेज दिया जाता है। लगते 1 से 2 अधिकारी वहाँ रहते हैं, एक मैडम रहती है जो उनकी पर्सनल पी है, जो फॉर्म वगैरह देती है। उसके बाद में ये होता है कि भाई अब सच सच बता तू कहाँ रहता है। मैडम अपना मोबाइल ऑन करती है, मेरी रिकॉर्डिंग लेती है, अब बोलती कैमरा ऑन करो, लाइट्स ऑन करो। मैं उनको जो भी जवाब देना मैं जवाब देता हूँ। जवाब देने के बाद में राजू कोकनी उस तौफीक वानू को बोलती है, ये राजू कोकनी कौन है, अब तुमको मन पता है। वो भी मुकरता है, ठीक है। वो काफ़ी संसद में काफ़ी 1-1.5 घंटे का ये डिस्कशन है, झगड़ा, मतलब कई एक बातें होने के बाद में राजू कोकनी मुझसे पर्सनली कितने सवाल करता है, क्योंकि मुझे पता था कि इनके दिल में क्या है, वो मुझे जानना था। लगभग 15-20 मिनट तक मैं भी नहीं समझ पाया कि यही व्यक्ति राजू कोकनी है। जब मैं समझ गया तो मैं उसको बोल भी रहा कि राजू कोकनी क्या तुम ही हो, तो भी वो उगल रहा नहीं, लेकिन मुझे पता चला। ये होने के बाद में मेरे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपको तो मतलब तुमने न्यूज़ चलाया, तुमने कैसा न्यूज़ चलाया। मैं बोला मेरा काम है, कोई भी घटना घटती है हम पत्रकारों का काम है उसको दिखाना, ना मैंने तुम्हारा मेरा पर्सनल कुछ आज तक है, ना कुछ पर्सनल है, तो तुम मुझे यहाँ पे क्यों बोल रहे हो। उसका फिर ये बोलता है कि मैडम के चरणों में फूल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, कि ये हमको यहाँ पे गोंडी में रहने दे रहे हैं, ये अल्लाह भगवान से बढ़ के, इनका स्टेटमेंट है बाकायदा, मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है। अब ये अल्लाह भगवान से बढ़ के होंगे तो उनके लिए होंगे। मेरा ये सवाल है कि कोई भी अभियंता, कोई भी बीएमसी ऑफिस, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। पब्लिक जो भी जनता है, जनता अपनी टैक्स पे कर रही है, वो उनको पगार मिल रहा है। वो किस तरह का, क्या उन्होंने बीएमसी ऑफिस को या किसी भी प्रकार के ऑफिस को एक टॉर्चर सेंटर बना दिया है। एक पत्रकार के साथ में, एक संपादक के साथ में जब ये दुर्व्यवहार हो सकता है, तो आप सोच सकते हो कि एक आम आदमी के साथ में क्या होता होगा। उन्होंने बहुत सी ऐसे बातें करी राजू कोकनी द्वारा, उसने भी मुझे बोला, ऐसा लग रहा था कि उतने टाइम में राजू कोकनी कोई बड़ा ऑफिसर है और अलका सदाने कुछ भी नहीं बोल रही है। तो ये बड़ा अपने आप में एक प्रश्न उठता है कि किस तरह पीजी में किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा बात किया जाना चाहिए। इनका ये स्टेटमेंट है कि हम पूरे शिवाजी नगर को मैदान बना देंगे और हम अपनी बीएमसी की भीड़ चौकी यहाँ बनाएंगे।
आपको अथॉरिटी आप बना सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे रह रहे जो टैक्स पे कर रहे हैं क्या उनका अधिकार नहीं है? एसआरए में भी उनको रूम आपको देना पड़ेगा कि ऐसे आप लोग बना देंगे? दूसरी बात, राजू को अपनी कई एक बार बोला कि फोटो पास में आपको क्या लिखा रहता है कि आप यहाँ पे व्यक्तिगत रह रहे हैं, 100 रुपये आप जो दे रहे हैं वो यहाँ पे कचरा साफ सफाई के लिए दे रहे हैं, आपका यहाँ पे पर्सनल कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा कहना ये था कि एक ही रूम को 2 साल में क्या बीएमसी द्वारा, कुछ भरत अधिकारी द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा या किसी भी नेता द्वारा बगैर मिली भगत के आज गोंडी में लगभग 70-80% इलीगल रूम बने हुए, एक ही रूम पे पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, 2 साल में 5 से 6 टाइम तोड़ा जा रहा है और 5 लाख की डिमांड की जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो उस रूम के जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। तो मतलब एक ये रैकेट चल रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि पूरा ये रैकेट चल रहा है कि पहले आप रूम बनाओ, हम रूम के कमीशन लेंगे आपसे, रूम बनने के बाद में इनके ही कुछ लोग को ये खड़ा कर रहे हैं और कंप्लेंट डलवा रहे हैं, और रूम अगर जिसका जो पैसा दे रहा है उसका रूम नहीं टूट रहा, जो पैसा नहीं दे रहा उसके रूम पे हथौड़ा चल रहा है। आखिर क्यों? ये बहुत बड़ा अपने आप में प्रश्न उठता है और ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। यानी गरीब आदमी एक अपना रूम बना रहा है, कितने लोग मतलब गरीब है, कितने लोग गरीब है, एक रूम बनने से आजू बाजू आमने सामने के रूम डैमेज होते हैं, लेकिन वो उनकी मजबूरी है कि वो हैवी डिपॉजिट पे लेके, कर्जा लेके, कुछ भी लेके अपना रूम बना रहे। इलीगल बना रहे, ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, इलीगल है, नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर वो बना रहे तो इस प्रकार का व्यवहार करना क्या दुरुस्त है? दूसरी बात, मैं गोंडी की जनता से खास करके अपील करना चाहूँगा कि उन्होंने बाकायदा बोला कि इलेक्शन के बाद में हम बताएंगे कि क्या होता है बीएमसी और क्या होता है, कैसा क्या हथौड़ा चलता है। अब उन्होंने डराने के लिए कहा कि वाकई में उन लोग कुछ एक्शन करने वाले हैं, तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। लेकिन मैं जनता से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग ने इलीगल बनाए, ठीक है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैडम से ये भी मैंने निवेदन किया कि मैडम जो बन चुका है उस पर हथौड़ा ना चलाया जाए, बल्कि जो बनने वाला है उस पर रोकथाम की जाए ताकि दूसरा रूम ना बने। और मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा, खासकर एम एस वार्ड में, कि आप लोग कुछ भी इलीगल ऐसा काम ना करें, क्योंकि आप पे हथौड़ा चल रहा है और ये आपको ब्लैकमेल उसी वजह से कर रहे हैं। 10 बाय 15 का रूम बोल के हाइट बढ़ा के ये उसी का कर रहे हैं, और उनके जो गुर्गे हैं बाकायदा वो कानून को तोड़ मरोड़ के यूज़ किया जा रहा है, बाकायदा उन पर पिटीशन डाला जा रहा है, कोर्ट में केस डाला जा रहा है। क्यों? तो आज मेरे साथ में घटना घटी है, मैं भी बहुत 2 दिन तक के 3 दिन तक के बहुत डिप्रेशन में था, मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं आत्महत्या करूँ या कहीं गोंडी मेरे परिवार के साथ चले जाऊँ। लेकिन कुछ लोगों ने, काफ़ी समाज सेवक लोग ने, काफ़ी सोशल वर्करों ने, एडवोकेट्स की टीम ने, कई लोगों ने मुझे सहारा दिया, मुझे कई लोगों ने समझाया, तो आज मेरे में हिम्मत आई है। आज मैं यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, इससे पहले भी कई वीडियो मैंने किया हूँ। तो मैं सभी साथियों का और सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, चाहे वो गोंडी सिटीजन फर्म हो, SMS संघर्ष समिति, हटाओ समिति हो, और जितने भी NGO है, जितने भी सोशल वर्कर, मेरे जितने पत्रकार भाई हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय में मैं बाकायदा कंप्लेंट डालूँ। मैं आगे फॉलोमेंट चल रहा हूँ, और मेरा न्यूज़ दिखाने के बाद में लगभग कई लोग जो पीड़ित थे उन लोगों ने मुझे पेपर दिया है, कि इतना पेपर मेरे पास जमा है, और कुछ लोग मुझे देने वाले। तो इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि ये मैं सड़क से लेके कोर्ट तक के मैं मैटर लेके जाऊंगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं राइट पिटीशन डालूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ती तो PI भी डालूंगा। और मैं उन लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि वो इस मैटर से दूर रहे। जो कुछ दलाल है, चाहे वो नेता हो या वो पत्रकार हो या वो कोई भी बड़ा भाई हो, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि उस मैटर में अगर वो मुझे समझाना चाहते हैं तो जो समझाने का तरीका उस प्रकार समझाए, ना कि मुझे धमकी दे।